स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 13 डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का सॉल्व करेंगे। यह है एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इन विच केस ए एंड बी आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कुछ ब्रैकेट्स दिए हैं, इनको कैलकुलेट करना है, तब इन्हें सॉल्व करना है कि ये सब एक दूसरे से इक्वल हैं कि नहीं हैं। अब जैसे फर्स्ट है ए एंड बी, 6 एंड 18, 5 एंड 15, 7 एंड 21, 8 एंड 24 एंड 12 इज़ 36। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास है 6 एंड 18 और दूसरा है आपके पास 5 एंड 15। तो ये देखने के लिए कि एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं है, ये करा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 33, 6 1 6, 7 8 9, ये हो गया 90। सेकेंड है 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 44, 5 इन 5 और 4 9, 90। इट मीन्स ये इक्वल है। अब सेकंड है आपका 6/18 इक्वल टू 7/21। सेम वही 6 मल्टीप्लाई बाय 21 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 1 6, 6 2 12, 7 8 5, 7 1 7, 8 9 10 11 12। इट मीन्स ये भी आपका इक्वल है, ये भी इक्वल है। थर्ड पार्ट देखते हैं इक्वल है कि नहीं। 6/18 एंड 8/24, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 4 24, 2 6 2 12, 13 14। 18 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 6 8 1 8 9 10 11 12 13 14। इट मीन्स ये भी इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं 6/18 एंड 12/36, 12/36 by cross multiplication method। 6 is 36, 3 6 3 is 18 19 20 21 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको कैलकुलेट करेंगे। 8 2 is 16, 2 1 is 2 1 3, 8 2 1 6। सब फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ये है इक्वेशन इक्वलेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट टेबल की तरफ। 5/25, 7/35, 5/25 एंड 7/35 by cross multiplication method। 5 5 से 25, 2 5 3 से 15, 16 17 18, 7 5 से 35, 7 2 14 15 16, 5 5 से 25, 2 5 से 16 17, सॉरी यहाँ पे 17। इट मीन्स ये भी इक्वल है। सेकेंड 5/25, 11/55 by the cross multiplication। 5 से 20,
इट मीन्स ये भी इक्वल है। थर्ड इज 5/25, 18/90। 5 को 90 से किया, 5 9 जो 45, और दूसरा 25 को 18 से किया, 5 8 जो 44, 8 2 जो 6 17 19 20, 5 और 2 450। इट मीन्स ये भी इक्वल है। थर्ड इज 5/25 एंड 48/240। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे। 240 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जो 22, 5 2 जो 10 11 12, और 2 को 48 से, 8 2 जो 16 1, 2 4 जो 8 9 96। तो ये इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर है, तो यह इक्वल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये बिल्कुल सेम मेथड, वही मेथड यूज़ करेंगे। 6.5/6.5, 5/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल है, तो ये पार्ट तो इक्वल है। सेकंड 6.5 अपॉन 6.5, 8.5 एंड 8.5 ये भी इक्वल है, तो इसका ये पार्ट भी इक्वल है। थर्ड है 14/14, ये भी इक्वल है। 19.9 1.9 और 19 ये इक्वल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का चक्कर आ गया है। और 18/9 ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। 40/9 एंड 6/13.5। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 13.5 और 9 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको कर देते 0, 5 4 जा 20, 2 4 3 जा 12, 13 14 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 540, 9 36। तो यह इक्वल नहीं है, ये पार्ट इसका इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। 10/222.5 by the cross multiplication method, 40 multiplied by 22.5 और 9 multiplied by 10, ये तो हो गया 90, 0 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8 9 10, 0 1 4 2 जा 8 90 1, तो 9 यह इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपका ये इक्वल नहीं है, इसके सब पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इन द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 7/21। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से ये हो गया x/42। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें 21 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 42, देन x इज इक्वल टू 7 इंटू 42 अपॉन 21। 21 2 जा 42, तो x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 14।
7/21 22/x, इसको मान लिया x। फिर से बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 22, देन x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 7 3 जा 21, देन x इज इक्वल टू 3 2 66, तो यहाँ पे आ गया आपका 66। थर्ड इज 7/21 and 1.5/x. By the cross multiplication method 7 multiplied by x is equal to 21 multiplied by 1.5, then x is equal to 21 multiplied by 1.5/7, 7 1 is 7, 7 3 is 21, then x is equal to 1.5 into 3, 5 3 is 15, 1 3 1 is 6 1 7, तो यहाँ पे आ गया आपका 7.5, इसकी वैल्यू होगी 7.5। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोल्ड इज quoted at ₹3,500 for 10 ग्राम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 ग्राम ऑफ गोल्ड। आपको जो है 10 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट दे रखी 3,500, तो 7 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी। तो अपने टेबल बनाई, इतने ₹3,500 और कितने ग्राम की है, 10 ग्राम की है, तो 7 ग्राम की क्या होगी, इसको मान लिया x। आप टेबल में पुटअप किया 3,500/x इक्वल टू 7/10। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 7 multiplied by x equal to 300 into 3,500 into 10. Then x is equal to 3,500 into 10/7. अब देखो 7 से 7 5 जा 35, 500. Then x is equal to 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000. So cost of 7 gram of gold is ₹5,000, इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 7 दर्जन बनानास कॉस्ट ₹252। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 दर्जन ऑफ बनाना। 7 दर्जन बनाना की कॉस्ट है ₹252, तो 10 दर्जन बनानास की क्या होगी। टेबल बनाई, दर्जन 7 ₹252, तो 10 दर्जन की इसको x मान लिया, 7/252, 10/x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7 multiplied by x equal to 252 into 10, then x is equal to 252 into 10/7। 252 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, इसको कट किया 36 आ गया। देन x इज इक्वल टू 36 multiplied by 10 इक्वल टू ₹360। सो द कॉस्ट ऑफ 10 दर्जन बनानाज इज ₹360। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार चार्जेस अ फेयर ₹1,320 फॉर अ जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर। हाउ मच वुड इट ट्रेवल फॉर द ₹1,031.25। टेबल में पुट अप किया 1320, और किलोमीटर है 160, तो 1031.25, इसको मान लिया हमने x को कि आपको कितने किलोमीटर इतना गाड़ी जाएगी वो फाइंड करना है। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 1320 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय 1031.25, then x is equal to 160 into 1031.25/130, 1320, 0 से 0, 2 से 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 से
2 3 जा 6, 2 3 जा 2, 4 जा 8। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1031.25 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10 11 12 डेसिमल गया हो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये 3 से 1 1 ये कट गया 343.75। अब इसको 11 से करके देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। 343.75 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 जा 33, 1, 11 1 जा 11, 2 डेसिमल, 11 2 जा 22, 5 11 5 जा 55। तो 11 से ये कट गई, आ गया 31.25। मैथ्स में कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर में कैलकुलेशंस होती हैं। सो इट ट्रैवल किलोमीटर 31.25, इतने किलोमीटर वो गाड़ी जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है इसका। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। Question number 6. If the cost of 105 meter of certain kind of plastic sheet is rupees 1575 rupees, then what would it cost to buy 93 meter of such plastic sheets? टेबल बनाई। 105 की कॉस्ट है 1575 और 93 मीटर की कॉस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो 105 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 1575 मल्टीप्लाई बाय 93, देन एक्स इज इक्वल टू 1575 मल्टीप्लाई बाय 93 अपॉन 105। 5 से रिड्यूस करेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखिए 3 से कटेगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 7 से काट के देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो हो गया 93 मल्टीप्लाई बाय 15। तो x की वैल्यू आ गई। 93 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 1 5 9 जा 45, 46, 3 9 6 7 9 10 11 12 13। सो x की वैल्यू आ गई 1395। ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। If the thickness of 500 sheets of paper is 3.5 centimeter, then what would be the thickness of 275 sheet of the paper? थिकनेस और मीटर टेबल में ले लिया। 500 थिकनेस है, वो कितने की 3.5 मीटर थिकनेस है। 275 में क्या थिकनेस होगी ये फाइंड करना है। तो इसको हमने लेट द मीटर विल बी एक्स टेबल में पुटअप किया। तो 500 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 275, देन एक्स इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 275 अपॉन 500। 5 से 5 इन 5, 5 7 जा 35। फिर 5 से 5 2 जा 10 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 4 जा 20, तो आ गया है 0.7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 इक्वल टू 77 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 5 6 7 डेसिमल यहाँ 4 9 36, 1 रिमाइंडर आ गया है। डेसिमल लगाया 4 2 जा 8,
5 या 20, सो एक्स की वैल्यू आएगी 1.925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेलवे ट्रेन कवर 95 किलोमीटर इन 1/4 hours. Assuming that the speed of the train remains uniform, find the time required to cover a distance of 266 किलोमीटर। तो यहाँ पे टेबल बनाई है। किलोमीटर 95 किलोमीटर जाती है 5/4 आवर्स में। मिक्स को इम्प्रॉपर में कर लिया, 266 में कितना जाएगी। देन x 95 इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 266, तो x इक्वल टू 5 इंटू 266 अपॉन 95 इंटू 4। 2 से रिड्यूस किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 5 से 5 इन 5, 5 9 जा 45, तो आ गया 133 अपॉन 19 इंटू 2, यानी कि 133, 9 2 जा 18, 1 2 1 जा 2 और 38। इसको अब ये रिड्यूस तो हो नहीं सकता, 38 3 जा 11491। इसे डेसिमल बढ़ा के करते जाएंगे, इससे अच्छा इसको इतने आर्स नहीं, इसको डेसिमल ना बढ़ाएं, इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं, आवर्स और मिनट्स में भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, या 3 hours 19 मिनट, ये भी कर सकते हैं। दो तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लेबरर वॉज पेड ₹497 फॉर हिज 7 days labor. Another laborer who has paid the same labor for per day worked for some days. How was paid ₹1988 for how many days did he work? टेबल बनाई, इतने रुपीज़ में 497 रुपीज़ में वो 7 days काम करती है, तो 1988 रुपीज़ में वो कितना काम करेगी, इसको हमने x मान लिया। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 497 multiplied by x is equal to 1988 multiplied by 7. Then x is equal to 1988 multiplied by 7 upon 497. 7 से 7 7 जा 47, 1 जा 7। अब क्या गया 1988 अपॉन 71। x की वैल्यू ये आ गई है। अब इसको रिड्यूस करें तो 1988 को डिवाइड कर दें 71, 2 जा 142, 8 में से 2 गया 6, 4 5 4 9, 8 लिया, 8 जा 5 6 8, तो x की वैल्यू आपके आगे 28 days। इस क्वेश्चन का आंसर यह है 28 days, यानी कि ही वॉज पेड ₹1988 फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क, ही वर्क 28 days। क्वेश्चन नंबर 10 है, एट 3 PM a flex 10 meter high cast a shadow of 9.4 meter long. What will be height of the building which cast a shadow of 28.2 meter long at the same time of the day? तो हाइट है आपकी 10 मीटर, शेडो है 9.4 मीटर। अब शेडो 28.2 मीटर, तो उसको x मान लिया। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 9.4 इंटू एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 28.2, then x equal to 10 multiplied by 28.2 upon 9.4। डेसिमल से डेसिमल, 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14,
2 5s are 10, 5 2s are 10, 4 5 2s are 10, 14, 1410 upon 47. अभी किसी से रिड्यूस होगा, इसको रिड्यूस करेंगे 1410 डिवाइडेड बाय 47, 47 3 ज़ा 1410, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30 मीटर। Question number 11. In a hospital, the monthly consumption of milk for 70 patients is 31.5 liter. In case the quota of milk remain the same, find the quantity of milk required for 120 patients. तो टेबल बनाई, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 70 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 31.5 मल्टीप्लाई बाय 120, then x is equal to 31.5 multiplied by 120 upon 70. 7 से 31.5 into 12 upon 7, 7 5 से 35, यानी कि इसको कट किया तो आ गया 4.5। अब 4.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 to the 10 1, 4 to the 8 1, 9 5 4, 9 10 11 12 10 9 10 11 12 13 14 वो 4 540। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 540 लीटर। इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। A car needs 10 liters of petrol for covering a distance of 135 km. How much petrol is needed for the car to cover a distance of 216 km? टेबल में पुटअप किए सब वैल्यूज। अब बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 135 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 216, देन x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 216 अपॉन 135। अब रिड्यूस करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 216 अपॉन 27। 216 को 27 से डिवाइड करें तो 5 8 2 6 17 18 19 20 21, 8 जा 27, 8 जा, then x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 जा 16, यानी कि 16 लीटर। ये सॉल्यूशन है इसका। हाउ मच पेट्रोल इज नीडेड फॉर द कार टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर इज 16 लीटर ऑफ पेट्रोल। 30 men can dig a 18 acres plot in one day. How many men should be employed for digging a 30 acres in a day? Value put ups की
मैन है 30 मैन, प्लेस कवर्ड कर दिया 18। 30 प्लेस कवर करने तो कितने मैन की ज़रूरत होगी? अब इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30। देन एक्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 18। 2 से 2 9 से 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से 10। देन x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 5 जा 50। सो आंसर इज 50। 50 मैन्स, 50 men cover 50 men should be employed for digging a 30 acres in a day. यहीं पे ये आप 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके मुझे मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अब आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।